हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप कहीं भी जाओ, इसके बाद वहाँ से आने के बाद कितना सारा कपड़ा हो जाता है। ये हर किसी को होता है या ये फिर हमें ही फील होता है। मतलब ये देखिए, कूड़े के ढेर की तरह इतना सारा कपड़ा पड़ा है। हम लोग गए थे अयोध्या, बस कुछ कपड़ा लेकर गए थे। वहाँ से आने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा कपड़ा हो गया। अब उसको धुलना, प्रेस करना, काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि कहने को नहीं। जाने में तो खुशी होता है कि अरे हमें यहाँ जाना है, फिर वहाँ से आने के बाद जो कपड़े हो जाता है तो उसको रखना बहुत मुश्किल काम का करते काम है। करते ना ठीक है, ऐसा लग अब रहा मैं है कुछ ना बच्चों का कि भी सुबह ड्रेस से वगैरह शाम भी हो धुल जाएगा। दी हूँ मतलब ये और काम खत्म होने का ना घर का चादर नाम ही वगैरह नहीं भी धुल दी लेता हूँ। है। तो ये देखिए, हमारा किचन से जो बेड छूटो, है बेडरूम में कूड़े के आओ, ढेर की बेडरूम तरह से पड़ा है। छूटो, तो सबसे पहले इसको किचन में जाओ, निपटाते हैं, किचन मतलब इसके बच्चों बाद कोई को काम स्कूल होगा। भेजो, ठीक है, तो बने आए रहिए तो उन हमारी लोगों ब्लॉग को में देखो। इसी मतलब इतना तरह सारा और काम हो जाता देखते है ना। रहिए ये कि मैं देखिए किस तरह से कपड़े जो सारे है कामों को फटाफट कूड़े के फटाफट ढेर की तरफ फटाफट। पड़ा है। अब हमें ठीक। इसको सबसे पहले जो कपड़े मतलब प्रेस नहीं करना है उसको सबसे पहले हमें करना है फोल्ड। तो फटाफट से लग जाते हैं। और जो कपड़े हैं तह लगाने का उसको तह लगा देते हैं। और जो कपड़े बचेंगे उसको मैं प्रेस कर डालूँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरा व्रत भी था, क्योंकि मैं व्रत भी थी। और आज मैं व्रत थी तो इसलिए मैं पहनी हूँ साड़ी। और ये साड़ी मैं पहनी हूँ ग्रीन कलर का। जो मतलब मुझे कपड़ा नहीं पसंद प्रेस करना था ना, उसको मैं जगह पे लगा देती हूँ। और जो कपड़ा लगानी है प्रेस करनी है उसको मैं साइड लगाती हूँ। सबसे बड़ा झंझट का जो काम होता है ना वो कपड़े को प्रेस करना। मैं बहुत सारे कपड़े धुल तो देती हूँ, उसको फोल्ड भी कर देती हूँ, लेकिन जो कपड़ा प्रेस करने के लिए होता है ना हमारे सर के ऊपर बोझ हो जाता है। और वो हमसे होना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। यहाँ मैं डबल या ट्रिपल बेड का चादर था जो इसको मैं धुल दी हूँ। धुल तो देती हूँ बट ये मतलब मशीन में धुलती हूँ, मैं हाथ से नहीं धुल पाती हूँ। इतना बड़ा चादर कैसे धुलाएगा। धुल तो देती हूँ लेकिन इसको मतलब फोल्ड करना सबसे मुश्किल का काम है। बहुत ही मतलब ट्रिपल चौकी का चादर है और मैं छोटी सी हूँ। मैं कैसे फोल्ड करती हूँ मैं ही जानती हूँ। और ये जो मेरा बेड है ना इस पे मतलब ये हमारे मोटू का ही बेड है जो लेटा हुआ है। मोटू आप लोग को दिख रहा होगा, वही मोटू का ही बेड है जो इसी पे ये पड़ा रहता है। तो जो भी कपड़ा धुलाता उलाता है मैं इसी बेड पर ले आकर रख देती हूँ। जब मैं फ्री होती हूँ तो अपने हिसाब से इसको जगह पे लगा देती हूँ। और ये मैं साड़ी जो दिख रहा है मैं यही पहन के अयोध्या गई थी तो इसको भी मैं धुल दी थी। तो मैं ज़्यादातर कपड़े ना मतलब साड़ी वगैरह ना सिंपल में धुलती हूँ, क्योंकि सिंपल में धोने से ना उसका कलर नहीं जाता है। और आप सर्फ़ से धुल देंगे या साबुन टिकिया कोई से भी डिटर्जेंट पाउडर से धुल देंगे ना तो आपका साड़ी का कलर जो है वो गिर जाता है। और आप वही सिंपल से धोइए तो उसमें क्या होगा, खुशबू भी रहता है, साफ भी हो जाता है, उसका कलर भी नहीं गिरता। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जब भी मतलब साड़ी मतलब कोई भी अच्छा साड़ी रहता है या न्यू साड़ी रहता है मैं डायरेक्ट उस पर कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं लगाती हूँ। या तो कपड़े मतलब गंदा नहीं है तो उसको पानी में बस केवल पानी में धुल दो, और नहीं तो उसको सिंपल में धुलिए। मेरा गला जो है ना कुछ ख़राब हो चुका है, क्योंकि मैं व्रत थी और सुबह में खाली पेटे ठंडा ठंडा पानी फ्रिज का पी ली, इसलिए मेरा थोड़ा सा गले में ना अजीब तरह से हो रहा है। तो आप लोग को आवाज़ में लग रहा होगा। यहाँ मैं अपने बच्चे का ड्रेस प्रेस कर रही हूँ क्योंकि उसका स्कूल जाना है। तो ये उसका ड्रेस है स्कूल का, तो मैं उसको सबसे पहले उसका फोल्ड कर देती हूँ और प्रेस कर देती हूँ। और झंझट का सबसे बड़ा काम लगता है प्रेस करना, वो भी गर्मी में। ठंडी में तो चल भी जाता है बट गर्मी में बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये सब कामों करना। लेकिन हमें कहाँ टाइम और कहाँ छुट्टी, तो करना ही पड़ेगा। अभी नहीं करेंगी शाम को करेंगी, शाम नहीं तो सुबह करेंगी, जाएंगी कहाँ, वो तो करना ही पड़ता है। उसी में का उसका पैंट है, इसको भी मैं प्रेस कर देती हूँ। और मैं गई थी अयोध्या, बहुत ही अच्छा लगा था। वहाँ पर रामलला से मिली, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ पे जाना चाहिए, मतलब एक बार तो भाई दर्शन करना चाहिए रामलला का। रामलला का दर्शन करने के बाद ये होता है जो मन्ना वन्ना एकदम मतलब ऐसा लगता है सुकून शांति मिल रहा है। और उसमें से आने का मन भी नहीं करता। अभी तो पास है जो बन बन रहा है, उसमें पास बन रहा है, तो फ्री का पास बन रहा है, उसमें कोई पैसा वैसा अभी फ़िलहाल नहीं लग रहा है। तो हम लोग पास बनवा के ही गए थे क्योंकि फ्री में पास बन रहा था ऑनलाइन।
नहीं तो ऐसे तो लाइन लंबा लगाना पड़ता है, तो उसमें 1 से 1.5 घंटा। और ऊपर से हम लोग गए थे संडे के दिन, क्योंकि संडे मंडे फ़िलहाल लगभग छुट्टी ही रहता है, तो भीड़ काफ़ी हो जाती है। सावन की वजह से छुट्टी रह रहा है संडे और मंडे 2 दिन। तो हम लोग का जब टाइम मिला तो संडे को ही टाइम मिला था, क्योंकि बच्चों लोग को छुट्टी था, तो ये हुआ कि चलो चले। और मुझे ना बहुत दिन से मन था, मैं सोची नवंबर में चलूँगी, फिर सोचे कि नहीं चलते हैं। और ये हम लोग मतलब मैं तो रिजर्वेशन करा ली थी पहले ही। हम सोचे कि चलो सावन में मौसम जो है ठंडा रहेगा तो आराम से दर्शन होगा, लेकिन क्यों इतना तेज़ धूप और गर्मी था कि मन एकदम चिलचिला गया। लेकिन भगवान का दर्शन करने के बाद तो मन जो है ना सुकून हो गया। तो अच्छा लगा अरे दर्शन करके। ये प्रेस बोल रहे हैं, तो अच्छा लगा दर्शन करके। आप लोग भी अयोध्या जाइए और दर्शन करिए। जो लोग अयोध्या गए हैं वो एक बार भोले बाबा का बनारस में आके ज़रूर मिले, जो विश्वनाथ जी का मंदिर है उनसे ज़रूर मिले। और जो वहाँ मतलब ज़्यादा दूरी तो हमारे हिसाब से नहीं है। जो यूपी में दर्शन करने आता है, टूर पे निकलता है, तो दोनों जगह दर्शन आराम से कर लेगा। यहाँ हमारी बातों बातों में लगभग प्रेस हो ही चुका है। मैं व्रत भी हूँ और मुझे लगी है कुछ भूख, तो मैं चलती हूँ सीधे किचन में। यहाँ पे आ गई मैं, तो मैं भून रही हूँ मखाना और मूंगफली है, जो दोनों को मिक्स कर रही हूँ। आज मेरा व्रत है, तो व्रत में खाली पेटे ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे आलू रख दी हूँ, ताकि बच्चों को शाम को इसका पराठा बना दूँगी। मेरा तो व्रत है, तो यहाँ आलू बेचारा उछल रहा है, इधर मेरा मखाना और मूंगफली है उसको भी भून दी हूँ। तो ये सबके लिए, मैं अकेले नहीं, आप लोग सोचेंगे इतना कैसे खा जाएगी, तो मैं इतना नहीं खाऊंगी। मैं सभी को चाय बनाऊंगी तो उसके साथ में सबको दे दूंगी। तो ये शाम का नाश्ता हो गया। देखने में तो ये थोड़ा सा है, पर ये हैवी होता है। एक कटोरी खा लो तो आपको भूख नहीं लगेगा। तो बस यही था। तो इसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ, और इसको देसी घी में भूनने के बाद ना कुरकुरा आप मतलब कितना भी खा सकते हो, आपका मन नहीं भरेगा। तो इसको साइड लगा के मैं भगवान का सबसे पहले इस पे भोग बना लेती हूँ, क्योंकि शाम का समय में ना मैं भगवान का कुछ ना कुछ ज़रूर भोग लगाती हूँ। तो ये भगवान का कढ़ाई है, बस उनका ही इसमें खाना बनाती हूँ कुछ भी। तो यहाँ मैं देसी घी ले ली हूँ, इसमें बनाऊँगी मैं सूजी का हलवा। तो थोड़ी सी गर्म हो जाए घी, तो इसमें हम डाल देते हैं सूजी। मैं थोड़ा सा ही बनाऊँगी, जितना मतलब भगवान को भोग लगाना है। ये प्रसाद के रूप में सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा शाम को ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सूजी जो है ना उसको रोस्ट कर लेती हूँ, और रेड होने तक उसको सूजी को मैं भूनूंगी और बना लेती हूँ हलवा। तो सूजी जो है ना लगभग भून ही चुका था। मतलब यहाँ मैं गैस अपना ना स्लो कर दी हूँ, एकदम मतलब कम कर दी हूँ, क्योंकि जो हमारा कढ़ाई है वो पतला है। तो इसको जितना कम आँच करके भूनिए उतना अच्छा रहता है सूजी। और सूजी की मतलब देसी घी तो ज़रूरी होता है इसमें। सूजी में देसी घी तो थोड़ी सी ज़्यादा ही डालें, कम ना डालें, उसमें कंजूसी नहीं, क्योंकि उसका हलवा ना बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। ठीक है, तो अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा चीनी। अब हमारी फाइनली ये भून चुका है, ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। तो मैं अब इसी स्टेज पर चीनी डालने वाली हूँ। अब लगभग हो ही चुका है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी। और चीनी डालने के बाद मैं तुरंत इसमें पानी डालूँगी। अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं और तुरंत पानी डालूँगी, क्योंकि ये जो चीनी जो है ना वो चिपकने लगता है कढ़ाई में। तो इसको हमें चीनी डाल के ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है। और इसमें मैं थोड़ी सी फूड कलर डालूँगी, क्योंकि उससे क्या होगा ना, कलर आ जाएगा और देखने में सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि मिठाई का कलर का हो गया है। तो अब ये जो फाइन मेरा जो मिक्स हो गया सूजी में चीनी, तो फाइनली अब हम यहाँ पे डाल देते हैं पानी। और पानी आप इसमें ज़्यादा ही डालिए, क्योंकि ये जो है ना मतलब फूलता है, सूजी फूल के ये ज़्यादा हो जाता है। अभी ये देखिए पानी की तरह है, पर ये अच्छे से गाढ़ा हो जाता है इस तरह से।
तो मैं भगवान का भोग भी बना लूँगी, तब मैं बनाऊँगी चाय। तब तक मेरा मखाना जो है ना ठंडा हो रहा है। जब वो ठंडा होता है तभी कुरकुरा होता है। आप ऐसे गरम खाइए तो उतना कुरकुरा नहीं होता। साथ मतलब मखाना तो हो भी जाता है, बट मूंगफली जो है ना उसको समय देना पड़ता है। भूनने के बाद 5 मिनट के बाद ही खाइए तो उसमें कुरकुराहट आएगा। इस तरह से चलाते हुए हमें इसको गाढ़ा होने तक बनाना। ये देखिए गाढ़ी होते जा रही है, ये देखिए, और देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। तो मैं भगवान को भोग लगा दूंगी। तो मैं ठाकुर जी को भोग बनाती हूँ। रोज़ शाम को कुछ ना कुछ उन्हें मीठा भोग बनाती हूँ और लगाती हूँ। कभी मतलब हम नहीं हैं या कहीं चले जाते हैं तो कुछ मंगा कर बाहर से लगा देती हूँ, लेकिन मैं ज़रूर बनाती हूँ। यहाँ पे हमारी भोग जो है रेडी हो चुका है और फाइनली हम चलते हैं पूजा रूम में इसको रख देने। इसके बाद मैं बनाऊंगी चाय। अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। अब चलते हैं बनाने चाय। तो भाई चाय न पियो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि चाय ही ज़िंदगी है। व्रत में तो खासकर मुझे चाय न मिले ना तो मेरा सर जो है ना भारी भारी होने लगता है। तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ गैस पे। अब मैं इस पे बनाने वाली हूँ चाय। तो सबसे पहले इसमें डालूँगी मैं चाय पत्ती। थोड़ी सी पानी उबल जाए तो मैं इसमें डालूँगी चाय पत्ती। मैं थी व्रत और मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। ये पानी जो है मेरा उबाल हो चुका है तो मैं इसमें डाल देती हूँ चाय पत्ती। आप इसको थोड़ी देर तक उबलने दें। और हमारा जो डॉगी है ना वो दाई आंटी के साथ उसका बिल्कुल भी पटता नहीं है। आप लोग को आवाज़ आ रहा होगा, वो जैसे आती हैं वो चिल्लाना शुरू कर देता है। और मैं यहाँ चाय पत्ती में डाल दी हूँ थोड़ी सी तुलसी जी, क्योंकि इस टाइम तुलसी जी ना मतलब फूल जो आता है हमारे यहाँ उसमें तुलसी जी बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो तुलसी जी का चाय इस टाइम पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम जो है ना चेंज हो रहा है। बच्चों को हल्का फीवर भी आ रहा है। तो आप चाहो तो आप बच्चे को भी बना के दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका चाय बना के आप बच्चों को पिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तुलसी जी और चाय पत्ती को अच्छे से उबाल लिया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ दूध। और फाइनली हमारा जो चाय है और रेडी होने वाला है। अभी मैं इसमें चीनी नहीं डालूँगी, क्योंकि चीनी ना नहीं डाल सकती, क्योंकि हमारी जो सासू माँ है ना वो थोड़ी डायबिटीज़ की मरीज़ हैं, तो उनको बिना चीनी का ही चाय पीना रहता है। तो मैं उनके चाय निकाल के इसके बाद मैं चीनी डालती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उबाल आ रहा है हमारा चाय, और चाय को जितना उबालो ना उतना स्वाद मिलता है। तो मेरा जो चाय है ना 10 से 15 मिनट तक उबलता है। यहाँ पे मैं तेज़ कम करके ऐसे आँच करके मैं मतलब चाय को बहुत उबालती हूँ। उबालने के बाद ही मैं चाय को पीती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं डायरेक्ट गई गैस पे रखी चाय उबला पी ली, नहीं। मुझे चाय वैसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये देखिए चाय का कलर। अब मैं इसमें डाल दी हूँ चीनी और फाइनली हमारा जो चाय है वो रेडी हो चुका है। तो एक उबाल तक इन्हें गैस पे और रखना है हमें। और चाय हर किसी को बनाने नहीं आता कि मतलब हाँ गैस पे चाय चीनी डाल दिए चाय बन गया। और फाइनली हमारा नाश्ता है वो रेडी हो चुका है। तो आप लोग बताइएगा ये ब्लॉग कैसा लगा, और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे लाइक कर लीजिएगा। यदि आप लोग न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चलिए आप लोग भी व्रत हैं तो ये खा लीजिए मूंगफली और साथ में बना है चाय। ये हमारी सासू माँ का चाय है जो कि बिना चीनी के है। बाय बाय।